इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर संख्या 4 चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है, जिसमें के दूसरा के हम लोग तीसरा सवाल हल करेंगे इसमें। तो तीसरा सवाल देखिए क्या बोलता है। ऐसे दूसरा का तीसरा सवाल बोलता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। फिर से एक बार सुन लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। मैंने कहा कि सर दूसरा के तीसरा सवाल है, प्रश्न संख्या दूसरा के तीसरा सवाल है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना वर्ष है? x वर्ष है। तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा? रोहन से कितना वर्ष बड़ी है उनकी माता जी? 26 वर्ष बड़ी है। मैंने कहा माना कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु तो हो जाएगा कितना? x प्लस 26 वर्ष। इतना ही तो बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है, तो इतना ही बड़ी होंगे ना। अब आते हैं, अब फिर बोला गया है 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगी? रोहन की आयु कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कितना? 3 वर्ष पश्चात ना। तो x प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा ना। रोहन की आयु जो है 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 हो जाएगा। तो रोहन की माँ का आयु कितना हो जाएगा? 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु यानी x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 26 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा? 29 वर्ष ना। इतना वर्ष यानी रोहन की माँ की आयु जो है 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? x प्लस 29 वर्ष ना। तो दोनों का गुणनफल है ना, दोनों का गुणनफल यानी दोनों का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 360। मैंने कहा दोनों का गुणनफल यानी दोनों का क्या? गुणनफल यानी 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 360, ठीक है, दोनों का गुणनफल। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों का गुणनफल दिया हुआ है तो x प्लस 29 और x प्लस 3 इज इक्वल टू यही दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 360। कहा कि 3 वर्ष पश्चात वाला दिया था ना। 3 वर्ष पश्चात का जो 3 वर्ष पश्चात जो आयु हो रहा है ना, वो अपनी दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 360। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से गुना करेंगे 3 में तो 3x हो जाएगा। 29 से गुना करेंगे x में तो कितना हो जाएगा? 29x हो जाएगा। 29 से करेंगे 3 में तो हो जाएगा कितना? 29 से 87 होता है, 87 हो जाएगा। यहाँ पे 360 है। मैंने कहा कि x स्क्वायर, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32x हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कहा कि 87 जो है इधर को में है, प्लस में है, अगर बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो मैंने कहा कि 360 माइनस 87, 32x है। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 87 को हम उधर टांगे कर दिए हैं, तो कितना हो जाएगा? 360 माइनस 87 हो जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे ना तो x स्क्वायर प्लस 32x बराबर यहाँ कितना बचेगा? 273 आएगा। कितना आएगा? 273 आएगा। अब 273 को हम टांग किधर लाएंगे? बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 273 बराबर 0, ठीक है, इतना आएगा। अच्छा यहाँ पर भी जगह है तो कर लेते हैं यहीं पे। तो मैंने कहा कि दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुना करने से आना चाहिए 273 आना चाहिए, और जिसको हम लोग
घटावे या जोड़े तो कितना आना चाहिए, 32x आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन है, तो मैंने कहा कि प्लस 39x और माइनस के 7x और माइनस के 200 कितना हो जाएगा यहाँ पे 73 बराबर 0। ठीक है, अब इधर आइए, इधर मैंने कहा कि x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 कितना है 273। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने कहा कि x कॉमन ले लेंगे तो यानी क्या बचेगा अंदर, x बचेगा और प्लस के 29 बचेगा, कितना बचेगा, सॉरी 39 बचेगा, 39 बचेगा ना, कितना बचेगा 39 बचेगा। x इंटू एक्स प्लस 39 बचेगा क्योंकि कॉमन ले लिए, x बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह देंगे। 7 है तो 7 यहाँ पे, ऐसे यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 7, क्या ले सकते हैं 7। मैंने कहा कि 7 कॉमन ले लिया, मैंने क्या लिया 7 कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया 7 तो क्या बचेगा x प्लस 39 बच जाएगा यहाँ पे। इधर क्या बचेगा 0, कुछ नहीं तो क्या बचेगा 0 बचेगा। उधर क्या बचेगा 0 है, उधर कुछ नहीं था तो 0 है और 0 रहेगा। अब कहेंगे कि दोनों बराबर हैं तो x माइनस 7 और x प्लस 39 बराबर 0। मैंने कहा कि अलग अलग कर लेते हैं सर, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 39। ठीक है, तो मैंने कहा कि अतः मैंने बोला अतः रोहन की वर्तमान आयु, अतः रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 7 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष, 7 वर्ष। अच्छा, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 7, यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना है, तो x प्लस 26 यानी x प्लस 26 है ना, तो x प्लस 26 है तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 26 यानी 33 वर्ष हो जाएगा। 33 वर्ष रोहन की 7 वर्ष। तो वर्तमान आयु हम लोग याद कर लिए, रोहन की वर्तमान आयु प्राप्त हुआ 7 वर्ष और रोहन की माँ की वर्तमान आयु हुआ 33 वर्ष। ठीक है।